यं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणाः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के आज यहाँ पर हम समझेंगे कि स्वात्म संवित्ति की बढ़ने पर क्या क्या बातें हुआ करती हैं। स्वात्म संवित्ति यानी जब साधक अपनी आत्मा में उतर जाता है तब फिर किस प्रकार से उसकी परिणति होती है। गाथा है निशामयति निःशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहत्यात्मलाभाय गत्वा न्यत्रानुतप्यते। कहा जा रहा है निःशेष यानी कि समस्त जगत, ये संपूर्ण संसार इंद्रजालोपमम, इंद्रजाल की तरह निष्प्रह निस्सार निशाम ऐति दिखाई देने लगता है तब आत्मलाभाय आत्मस्वरूप पाने के लिए स्पृहति अभिलाषा होती है। उस समय यदि अन्यत्र मन कहीं अन्यत्र गत्वा जाता है तो अनुतप्यते संतप्त व्याकुल हो जाता है। वो साधक अपनी जिंदगी का एक क्षण भी बाहर अगर पहुंच गया है, पंचेंद्रिय के विषयों में तो वैसे भी नहीं जाता है, लेकिन फिर भी शुद्धोपयोग से कभी शुभोपयोग में उतर आते हैं तो भी उन्हें लगता है कि मुझे इससे घाटा हो रहा है। इसलिए इस कारिका में बताया जा रहा है कि आत्मानुभवी साधक का मन इस संसार में कहीं भी नहीं लगता है। यह सारा संसार एक जादूगर के खेल की तरह दिखाई देने लगता है उसे। जादूगर जिस प्रकार से खेल खेलता है और सबको मालूम होता है कि वह पैसे भी बना देता है, लड्डू भी बना देता है, सब कुछ करता है, लेकिन सिर्फ वह एक भ्रम होता है। उसी प्रकार ये संसार जहाँ कुछ भी हमें जो दिखाई दे रहा है ये भ्रम स्वरूप है। जादूगर के खेल की तरह निस्सार रूप उसे दिखाई देने लगता है। जैसे जैसे शुद्धात्म तत्व झलकने लग जाता है वैसे वैसे यह संसार इंद्रजाल के समान ऐसा लगता है कि जिसके लिए वह साधक प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल अपने जीवन के सभी क्षणों को आत्म गहराई अध्यात्म के साथ जीने की कोशिश करता है। जैसे कोई बंगाली जादूगर होते हैं, वे एक एक फूंक मार करके नई नई चीज़ दिखाते जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना उस जादूगर के पैसे से कभी भी पेट नहीं भरता। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि वह अभी तो वह रुपये पैसे आदि बना देता है और बरसा देता है किसी भी चीज़ से, लेकिन जैसे ही खेल समाप्त होता है तो वह कटोरा लेके सबसे फिर 5-5 पैसे के लिए अपना कटोरा फैलाता है। जब उसके पास इतनी ताकत है कि किसी भी चीज़ में से पैसे गिरा देता है, बरसा देता है, तो फिर क्यों वह 5-5 पैसे के लिए 10-10 पैसे के लिए हाथ फैला रहा है? क्योंकि वो पैसे जो दिखाई दे रहे हैं वो हकीकत नहीं है,
वो वास्तविकता नहीं है, वो तुम्हारे सिर्फ आँखों का भ्रम होता है। उसी प्रकार आचार्य श्री यहाँ पर कह रहे हैं, कहने का मतलब है कि जादूगर के खेल में से जो पैसे का लाभ होता है वह आजीविका का साधन बन ही नहीं सकता। उस जादूगर की कोई भी चीज़ सारभूत नहीं होती। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि जिन्हें यह संसार इंद्रजाल के समान अभिलषित इच्छा पूरी करने वाला लगता है, वे योगी अपने जीवन में धन्य हो जाते हैं। उनकी आंखें धन्य हो जाती हैं कि वास्तव में ये संसार हमारी इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। हमारी अभिलाषाओं की पूर्ति इस संसार में कभी नहीं हो पाएगी। ऐसी परिणति जिन्हें संसार की यथार्थ समझ में आ जाती है, वे साधक धन्य हो जाया करते हैं। आचार्य कुंद कुंद भगवान को मेरा नमस्कार हो, आचार्य कह रही है। क्यों उन्हें स्मरण किया गया ष्टोपदेश के बीच में? तो कहा जा रहा है क्योंकि उनकी आंखें निर्विकार बन गईं, किसी भी प्रकार का विकार नहीं रहा। धन्य है उनकी सौभाग्य की स्थिति, धन्य है उनका सौभाग्य कि उन्हें ये सारा संसार स्वप्न के समान दिखने लगा था। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने 11 वर्ष की उम्र में संन्यास धारण कर लिया था। 11 वर्ष की उम्र में उनके ज्ञान नेत्र खुल गए थे। 11 वर्ष की उम्र में उन्हें ये संसार असार दिखाई देने लगा था। और ऐसे आचार्य कुंद कुंद स्वामी जैन जगत के सिरमौर आचार्य माने जाते हैं, जिन्हें सभी बहुत ही श्रद्धा के साथ उनको पूजते और स्मरण करते हैं। ऐसे कुंद कुंद आचार्य धन्य हो गए जिन्होंने 84 पहाड़ अपने आत्मानुभव से हम सभी के सामने रच करके रखे। यह संसार तो तृण बिंदु इंद्रजाल मृग मारीचिका की तरह है। इस संसार को उपमा दी ही गई है ऐसी चीज़ों की। मृग मारीचिका क्या कहलाती है? वह हिरण जब प्यासा होता है, रेगिस्तान में भागता है, दौड़ता है, पानी की तलाश में, पानी की खोज में वह मृग भागता है। उसे लगता है जब वह रेत चमकती है धूप के कारण, तो उसे लगता है शायद आगे पानी भरा हुआ है, और वह दौड़ता है, वहाँ तक जाता है, फिर उसके आगे उसे लगता है शायद वहाँ पर पानी भरा हुआ है। पानी रहता कहीं नहीं है, पर उसे पानी दिखाई देता है। ये मृग मरीचिका कहलाती है। उसी प्रकार संसारी प्राणी को दुनिया की चीज़ों में सुख दिखाई देता है, पर सुख होता नहीं है, सुखाभास जैसा होता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, जिसकी आत्म लाभ की इच्छा होती है उसी को यह संसार इंद्रजाल के समान लगता है। जो आत्मलाभ करना चाहता है वह हमेशा अपने उपयोग की आत्मा की परिणति को समझ लेते हैं, और वास्तव में उनके संस्कार ऐसे होते हैं, जन्म से ही उनमें उस प्रकार के संस्कार हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आचार्य श्री का कल आप लोगों ने व्यक्तित्व देखा, मुनि श्री समय सागर महाराज शांति नाथ जो थे, उनका भी आपने व्यक्तित्व कल देखा। जब वो अनंतनाथ को शिक्षा दे रहे थे, जब अनंतनाथ पूछ रहे थे कि क्या कर रहे हो तुम, तो कह रहे थे हम भेद विज्ञान कर रहे, मूंगफली छील रहे थे और उसमें से छिलका अलग कर रहे थे, दाने अलग कर रहे थे। अनंतनाथ ने पूछा तुम क्या कर रहे हो, तो कह रहे थे हम भेद विज्ञान कर रहे हैं। यानी कि जिस प्रकार ये छिलका अलग है और ये दाने अलग है, उसी प्रकार हमारा शरीर छिलके के रूप में अलग है
और हमारी आत्मा सार रूप में अलग है। इस प्रकार के उनके संस्कार बचपन से थे और ऐसे वाक्य उनके जीवन में उस गृहस्थावस्था में उतनी छोटी सी उम्र में से निकलते थे। और मैंने सुना कि जब उन्हें पालने में भी बैठाया जाता था तो पालने में वज्रासन लगा करके बैठते थे, पद्मासन लगा करके बैठते थे, उनका सामान्य आसन नहीं होता था। तो जो वास्तव में जो कहा जाता है कि पालने में ही हमें बच्चे के गुण देखने को मिल जाते हैं, तो वो ऐसे होते हैं जिनके पिछली जिंदगी के संस्कार होते हैं। उन्हें इस संसार में आने पर भी संसार की कोई चीज़ रुचती ही नहीं है, संसार की कोई विषय वस्तु उन्हें भाती ही नहीं है। उनका मन सिर्फ आत्म तत्व की ओर ही जाता है। और वास्तव में आप लोगों ने देखा होगा, जैसी चर्या आचार्य श्री की है वैसी ही चर्या उन्होंने मुनि श्री समय सागर महाराज जी ने भी अपने जीवन में आत्मसात की है। ख्याति लाभ पूजा से कोसों दूर, जनसंपर्क आदि से कोसों दूर, उन्हें लगता है कि बस एकांत में शांत अपने आत्म तत्व में ही लीन रहे। ना कभी किसी से उन्हें आप लोगों ने उन्हें बात करते हुए देखा होगा, ना कभी अपनी दृष्टि को ऊपर उठाए हुए देखा होगा। और वास्तव में ऐसे साधक जो संग में जब तक रहे बिल्कुल चुप रहे, मौन रहे। आचार्य श्री से एक बार उन्होंने प्रश्न किया, आचार्य श्री ने कहा चुप होकर सुनो। वे ऐसे चुप हुए कि फिर कभी बोले ही नहीं। और जब बाहर निकले तो ऐसी प्रभावना करते हैं, ऐसी प्रभावना करते हैं कि वास्तव में लगता है कि चतुर्थ काल जैसे वहाँ बरस रहा हो। जहाँ भी वो जाते हैं बहुत अच्छा धार्मिक माहौल बन जाता है। तो ये संस्कार पिछली जिंदगी के हुआ करते हैं और इन संस्कारों को साधक जब अपनी पिछली जिंदगी से लेकर के आता है तो उसे ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। उनका स्वयमेव ऐसा जीवन सरलता से बना ही होता है। तो बंधुओं, ऐसे साधक के व्यक्तित्व कृतित्व को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है वो भी हम सभी के बीच में से ही हुए हैं। लेकिन उनके अंदर विषयों के प्रति इतनी अरुचि क्यों, और हमें इतनी विषयों के प्रति आसक्ति गृद्धता क्यों? हम अंते श्वासें लेते समय भी उन्हें क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? और उन्होंने जिंदगी की शुरुआत करते से ही क्यों उस ओर नहीं देखा? आचार्य श्री से किसी ने पूछा था कि आपने विवाह तो किया नहीं है, फिर आपको इतना वैराग्य कैसे आ गया? आपने तो संसार देखा ही नहीं, फिर आपको ऐसा वैराग्य क्यों आया? तब आचार्य श्री ने कहा था, संसार तो हमने नहीं देखा है, लेकिन संसार में रहने वाले उन ग्रस्तों के चेहरे जरूर देखे हैं। इस कारण से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो बंधुओं, ऐसे साधक होते हैं जो 24 घंटा अपने आप में निमग्न रहते हैं। आचार्य श्री बिल्कुल हमेशा दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से बिल्कुल अलग रहते हैं। ब्रुवन्नपि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, पश्यन्नपि न पश्यति। बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, चलते हुए भी नहीं चलते हैं। ऐसी उनकी परिणति है। कल आपने आचार्य श्री के व्यक्तित्व कृतित्व को देखा, समझा। और अब महावीर जयंती, महावीर निर्माण दिवस आने वाला है। और महावीर निर्माण दिवस दीपावली पर भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त हुआ था, उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। और उस निर्वाण कल्याणक के समय 5 कल्याणक 1 घंटे में आप लोग देख लेते हैं, ऐसा कराते हैं। अगर यहाँ पर लोगों ने उसमें रुचि ली तो ऐसा भी हो सकता है कि दीपावली के दिन आप सुबह से यहाँ पर 6:45 बजे से गर्भ कल्याणक की क्रियाओं को देखकर फिर 8:30 तक
निर्वाण कल्याणक का भी वह महोत्सव देख सकते हैं कि वास्तव में एक साधक जो गर्भ में माँ के आया और क्रमिक अपना विकास करके कैसे मोक्ष प्राप्त कर लेता है। पंच कल्याणक की क्रियाएं, आप लोग तो पंच कल्याणक जब देखते हैं तो 6 दिन लगते हैं, 7 दिन लगते हैं। यहाँ बड़े शॉर्ट में 1 घंटे में वो 5 कल्याणक की क्रियाएं, जिनमें माता पिता का चयन भी होता है, सौधर्मेंद्र कुबेर और सानत कुमार महेंद्र आदि, पर उसमें पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, पैसे वाले व्यक्ति नहीं होते हैं, उसमें कला की आवश्यकता होती है कि जो इस प्रकार से उसका मंचन कर सके। उन पात्रों का चयन जरूरी होता है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं है, शायद 15 तारीख की दीपावली है ना, 15 दिन है ना, 15 तारीख की है ना, 15 दिन ही अपने पास शेष है। आज 1 तारीख है, उन्हें प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। तो अगर आप सभी की इच्छा हो, क्योंकि दीपावली के समय सबकी व्यस्तताएं बहुत होती हैं, बहुत व्यस्तताएं होती हैं, कोई 1 मिनट का भी समय नहीं देना चाहता है, महिलाओं की भी, पुरुष वर्ग की, सबकी व्यस्तताएं होती है, इसलिए हम अपनी तरफ से उसको नहीं रखते हैं। अगर आप लोगों की भावना होती है, आप लोगों का मन होता है कि हाँ ठीक है हो जाएगा, तो फिर उसको भी यहाँ पर 1-1.5 घंटे में भगवान महावीर के पंच कल्याणक दिखाए जा सकते हैं। समय तो अपना हो गया है, आज मुझे आप लोगों से यही बात करना थी, क्योंकि फिर अलग से तो समय रहता नहीं है, अलग से कोई क्लास होती नहीं है, इसलिए जैसी आप लोगों की मानसिकता हो उस हिसाब से वह कार्य की शुरुआत अभी से ही करना होगी। पात्र चयन आदि जो मेरी दृष्टि में है उस अपेक्षा से मैंने सोचा है, लेकिन स्वीकृति पहले आप लोगों की ज़रूरी होती है। कल का नाटक आप लोगों ने देखा होगा, और ऐसे ही उसको भी किया जाता है, तो आप लोग बता देंगे। और जो निहार वाटिका का काम शुरू हुआ है कल से, उसको भी आपको धीरे धीरे गति देना है, तब कभी आप उसको पूर्णता की ओर ले जाएंगे। और बीच बीच में अगर कहीं किसी प्रकार का सजेशन की ज़रूरत होगी तो वो भी बताया जा सकता है। अगर साधु का व्यवहार हो गया तो फिर आप अपने हिसाब से तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उसमें कई बार वो अनुकूलताएं फिर नहीं बन पाती हैं। इसीलिए जब तक हम लोग हैं दीपावली तक तो हैं ही, उसके बाद तो फिर गुरु के आदेश के अनुसार, कल भैया कह रहे थे कहीं कहीं संकेत हो गए हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि शायद हो सकता है सबको संकेत जल्दी मिल जाए, तो थोड़ा सा भी अगर शुरुआत हो जाए तो हमारे दिमाग में रहेगा कि वहाँ कैसा क्या चल रहा है। इतना ही कह कर के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा नमः।